हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पूर्व का पठार और पूर्वोत्तर का पठार इन दोनों के बारे में चर्चा की थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमने बात की थी उसके अंतर्गत हमने छोटे नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारण्य का पठार पढ़ा था। उसके बाद हमने यदि पूर्व की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ी हमने क्या की थी, पढ़ी थी। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था केंद्रीय उच्च भूमि, यहाँ पे हमने पढ़ा था पूर्व का पठार और यहाँ पे था हमारा पूर्वोत्तर का पठार। यहाँ पे हमारा दक्षिण में हमारे यहाँ इस प्रकार से कुछ पहाड़ी स्थित है। तीसरा, पहला केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा पूर्वोत्तर का पठार, तीसरा था हमारा पूर्व का पठार, पूर्वोत्तर का पठार, चौथा था हमारा दक्कन का पठार। उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक हुआ दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। आज का टॉपिक क्या है हमारा? दक्षिण की पहाड़ियाँ। तो दक्षिण में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं इस प्रकार से। तो जहाँ पे हमारा, देखो मैं पढ़ाऊंगा आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। मैं आपको पढ़ाऊंगा, इधर हमारा पूर्वी घाट है इस प्रकार से, इस प्रकार से हमारा पश्चिमी घाट है। यहाँ पे कुछ पहाड़ी पाई जाती है हमारी इस प्रकार से। कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है। तो जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल रहा है, ये हमारा पूर्वी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट। जहाँ पे हमारा पूर्वी घाट मिल रहा है उसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत। आपसे पूछेगा नीलगिरी पर्वत क्या है। यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी, देखो ये संरचना है, ये वाला पूर्व है, ये वाला पश्चिमी है। जब दोनों आगे मिल रही है, यहाँ एक पर्वत का निर्माण हो रहा है जिसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। ये रहा, देखो मैंने थोड़ा सा नोट पहले ही कर दिया था जिससे लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो नीलगिरी पर्वत के बारे में आपको ध्यान रखना, जहाँ पे पूर्वी घाट वह पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं, आपस में आकर मिलते हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं, उस वहां पे कौन से पर्वत का निर्माण होता है? नीलगिरी पर्वत। ये जो नीलगिरी पर्वत है, देखो ये मैं आपको जब मैं आपको मैप पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था एक राज्य था केरल और एक राज्य पढ़ाया था तमिलनाडु। एक राज्य पढ़ाया था केरल, एक तमिलनाडु, मैंने आपको मैप में समझाया था। तो ये ये जो हमारा नीलगिरी पर्वत है, इसका विस्तार 2 राज्यों में है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? 2 राज्यों में। एक राज्य है केरल और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत का विस्तार केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में है। जब कोई पर्वत होगा उसकी एक कोई ना कोई सबसे ऊंची चोटी होगी। तो नीलगिरी पर एक चोटी है जिसका नाम है डोडो बेटा। कौन सी? डोडो बेटा। ये किसकी चोटी है? नीलगिरी पर्वत की। और आपको ध्यान रखना है इस चोटी के बारे में, ये नीलगिरी की तो सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडो बेटा। और प्रायद्वीप भारत, या इस प्रायद्वीप भारत को ही बोलते हैं दक्षिण भारत। प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। आपको ध्यान रखना है नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? 2 राज्यों में। कौन कौन से? केरल और तमिलनाडु। इस पे एक चोटी है जिसका नाम क्या है हमारा? डोडो बेटा। कौन सी चोटी है? डोडो बेटा। किस राज्य में है डोडो बेटा? तमिलनाडु में। क्योंकि इस प्रकार से ये पर्वत है ना, ये पर्वत इस प्रकार से 2 राज्यों में है, तो इसकी ये चोटी है, ये इधर वाले पार्ट में है। यहाँ पे ये क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है क्या? डोडो बेटा। ये डोडो बेटा किस राज्य में? तमिलनाडु में।
यहाँ पे डूडू बेटा चोटी है ना, यहाँ पे एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है ऊटी। ऊटी, तो ऊटी पर्यटन स्थल किस राज्य में है? हमें पता तमिलनाडु में है। किस चोटी के पास है? तो डूडू बेटा चोटी के पास है। डूडू बेटा चोटी क्या है? ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? डूडू बेटा। आपसे पूछ लिया नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो नीलगिरी के तो ये क्या है? सर्वोच्च है। और जो दक्षिण भारत है हमारा, उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। कौन सी? डोडो बेटा। जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? नीलगिरी पर्वत। उस पे चोटी कौन सी है? डोडो बेटा, जो किस राज्य में? तमिलनाडु में। जो क्या है? प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ। ये टॉपिक ही पूरा का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा? ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि उत्तर भारत की तो हमें सबको याद रहती है। वो पूछता है प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी डोडो बेटा। उसके बाद आता है, देखो यहीं पे ही इसके बाद दूसरा पर्वत शुरू होता है यहां से, इस प्रकार से, जिसका नाम है अन्नामलाई पर्वत। तो अन्नामलाई पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? इसका भी 2 राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। तो अन्नामलाई जो पर्वत है इसका विस्तार कितने राज्यों में? 2 राज्यों में। जब कोई पर्वत है इसकी कोई ना कोई एक सबसे ऊंची चोटी होगी। और जब एक पर्वत है उसकी कोई ना कोई एक सर्वोच्च चोटी होगी। इस प्रकार से है, देखो ये केरल राज्य, ये तमिलनाडु राज्य। यहां पे तो है नीलगिरी पर्वत, इसके बाद है अन्नामलाई पर्वत। ये तो है नीलगिरी पर्वत, नंबर 1 नीलगिरी। दूसरे नंबर पर आता है हमारा अन्नामलाई पर्वत। ये रहा अन्नामलाई पर्वत। इसका विस्तार कितने राज्यों में? केरल और तमिलनाडु में। इस अन्नामलाई पर्वत पर एक चोटी है अनाईमुडी। कौन सी चोटी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी चोटी किस पर्वत की पर स्थित है? अन्नामलाई पर्वत पर। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये अन्नामलाई की तो सर्वोच्च चोटी है, इसकी तो क्या है? ये सर्वोच्च है। और ये किस राज्य में है? ये देखो नीलगिरी के तो जो डूडू बेटा है ये तो तमिलनाडु में, और जो अन्नामलाई की है हमारी ये है केरल राज्य में। तो अनाईमुडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई पर्वत की अनाईमुडी, जो किस राज्य में? केरल में। ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डूडू बेटा। डूडू बेटा तमिलनाडु में है और अनाईमुडी केरल राज्य में है। ये क्या है? दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो किस राज्य में है? हमारी केरल राज्य में। जहां पे केरल राज्य में है ना, वहां पे एक घाटी पाई जाती है केरल में। केरल राज्य में इस चोटी के पास एक घाटी है जिसे बोलते हैं शांत घाटी। कौन सी घाटी? हमारी शांत घाटी है, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में है? केरल में है। किसके पास है? अनाईमुडी चोटी के पास है। ये थी हमारी अनाईमुडी। तीसरी आती है हमारी कार्डिमम की पहाड़ी। कार्डिमम की पहाड़ी का यदि हम विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कहां पर है? तो इसका विस्तार भी केरल प्लस तमिलनाडु, 2 राज्यों में इसका भी विस्तार है। और इस कार्डिमम की पहाड़ी को बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। आपसे एक बार पूछा था कि इलायची की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु राज्यों में कौन सी पहाड़ी है? कार्डिमम, जिसका दूसरा नाम है इलायची की पहाड़ी। इसके बारे में इतना ध्यान रखना। ये जो इधर ये वाली पहाड़ी है, जो पालने की पहाड़ी है, ये इसका विस्तार है तमिलनाडु में केवल।
किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, यह भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी। ये क्या है? भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी। ये थे हमारे दक्षिण भारत के पठार। इसको एक बार और देखते हैं, हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, हर बार क्वेश्चन बनता है। ये देखो, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये आके मिला यहां पर। ये पूर्वी घाट, ये वाला पश्चिमी घाट है हमारा, ये पूर्वी घाट है। ये आके कहां मिला? यहां पे। इस जगह का नाम क्या बना? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत के नीचे एक संरचना और पाई जाती है जिसे बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई। इसके नीचे एक संरचना और पाई जाती है जिसे बोलते हैं कार्डिमम की पहाड़ी। कार्डिमम। और इसके नीचे एक संरचना और पाई जाती है जिसे बोलते हैं पालनी की पहाड़ी। ये चार संरचनाएं हमारी कहां पाई हैं? चार संरचनाएं हमारी कहां पाई जाती है? दक्षिण भारत में। इन चारों को ही बोलते हैं हम दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ये इन्हें क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डिमम, इनका विस्तार किस राज्य में है? तमिलनाडु प्लस केरल। इन देखो, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डिमम, इन तीनों का विस्तार किस राज्य में है? तमिलनाडु प्लस केरल। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया डोडोबेटा, जो क्या है? नीलगिरी की सर्वोच्च है और दक्षिण भारत की दूसरी है। यहां पे देखो, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडोबेटा चोटी, जो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। जो क्या है? प्रायद्वीप भारत और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? डोडोबेटा। पूछेगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां के मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी तो आपकी समझ में आया होगा। फिर अन्नामलाई, दूसरे नंबर पे क्या? अन्नामलाई। इसका विस्तार भी हमने बता दिया, तमिलनाडु और केरल में। इस पे एक चोटी है अनाईमुडी चोटी। अनाईमुडी चोटी। ये चोटी किस राज्य में है? केरल में है। आपको ये भी ध्यान रखना है, सबसे ऊंची अनाईमुडी, दूसरी डोडोबेटा। अनाईमुडी केरल में, दूसरी डोडोबेटा तमिलनाडु में। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, दूसरी सबसे ऊंची ये किस पर्वत पे है? नीलगिरी पे। ये किस पर्वत पे है? अनाईमुडी पे। ठीक है। ये दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है, ये वाला भी पूछा हुआ है। ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित पर्वतों में से किसका विस्तार, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी का विस्तार केवल तमिलनाडु राज्य में? तो जो पालनी की पहाड़ी है इसका विस्तार कहाँ है? केवल तमिलनाडु में। जो भारत पूछ लेगा कि निम्नलिखित पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी भारत के दक्षिणतम पहाड़ी है? पालनी की पहाड़ी। पूछ लेगा कार्डिमम की पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु और केरल में। ये तमिलनाडु और केरल, या तो एक देगा दोनों में से या दोनों दे देगा, तो आपको दोनों पे लगा देना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी डोडोबेटा। अनाईमुडी चोटी किस पर्वत पर स्थित है? अनाईमुडी चोटी किस पर्वत पर है? अन्नामलाई। डोडोबेटा चोटी किस पर्वत पर है? नीलगिरी पर्वत। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली संरचना नीलगिरी पर्वत। ये थे हमारे दक्षिण भारत के पर्वत। आई होप आपको दक्षिण भारत के पर्वत भी अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको भी इसी प्रकार से अपनी नोटबुक में इस प्रकार से नोट करोगे, 2 बार देखोगे, तीसरी बार आपके भी इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आई होप आपको आज की भी क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।